सर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ मोबाइल पोल्ट्री शेड, जो कि हम लोग पहले जो देसी फॉर्म्स बनाते आ रहे हैं उनसे बिल्कुल एक चीज़ मुख्तलिफ है और एडवांस है। बाकी सारे मोबाइल जो फार्म्स हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो छोड़कर आपका ये मोबाइल शेड मैं क्यों खरीदूं? आप हमारा शेड इसलिए खरीदें क्योंकि इसमें आपका अगर आप 20 साल बाद भी 10 साल बाद भी कभी भी आप इसको सेल आउट करते हैं तो वो इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। जो हमारे देसी चलते हुए आज से ईंटों वाले बने हुए वो एक तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का बायस बनते हैं, और अगर आप अपना माइंड चेंज करते हैं, बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ उसकी लोकेशन स्पेशली चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आपका तकरीबन नुकसान में जाता है। इसका ये है कि इसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और बीमारियों से ये काफ़ी हद तक बचता है। और फ्री रेंज मुर्गियाँ जो हैं ये दिन को अपना बाहर घूमती रहती हैं, ये 70% फीड अपनी खुद ही ले लेती हैं, जिसमें आपकी ऑब्वियसली आपके पैसे इसमें भी बचेंगे। 30% फीड आपको। जी वसीम भाई, मौसमी सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे? मौसमी सर गर्मी है, सर्दी है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में 4 तरह के मौसम है। जी। हर मौसम को ये सूट करता है और हर मौसम के लिहाज से ये एक मुर्गियों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। कहा कि रवायती जो पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, अगर उससे इसमें शिफ्ट हुआ जाता है तो मैक्सिमम कितनी बचत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है अपनी? तकरीबन सर इसमें आप कह सकते हैं कि 50% इसकी बचत बढ़ाई जा सकती है। ठीक हो गया, यानी अगर कोई शख्स जो है वो 1 लाख रुपए महाना कमा रहा है तो अगर ये वाला शेड यूज करेगा तो उसकी इनकम डबल हो जाएगी, 2 लाख तक, 2 लाख तक चली जाएगी, पौने से 2 लाख तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, रावलपिंडी से मैं बिलोंग करता हूँ और हम लोग मोबाइल पोल्ट्री शेड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? हम लोग इस टाइम है मेन जीटी रोड रवात पे। रवात से 7 किलोमीटर ये फासले पे, यानी मेन रोड पे आपने ये वर्कशॉप यहाँ पे बनाई हुई हाँ है? जी हमारी वहीं पे ये फैक्ट्री। ठीक हो गया। कब से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये? तकरीबन पिछले 3 माह से। 3 माह से। हाँ जी। तो ये यूनिक आइडिया आपने कहाँ से लिया? ये यूनिक आइडिया मेरे बड़े भाई पिछले 24 साल से ऑस्ट्रेलिया में थे और पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड उनका काम था, वहीं से उनको ये आइडिया आया कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक हो गया। आपका शेड जो है ये कैमरे की आंख देख रही है, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, बड़ा यूनिक लग रहा है। तो ये ज़रा बताइएगा, इसका आउटलुक पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आउटलुक में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये डिफरेंट है हमारे रवायती मोबाइल फार्म से? जी रवायती फार्म से ये हर एंगल से मुख्तलिफ है, इसको किसी भी एंगल से देख लिया जाए और हर एंगल में ये उससे काफ़ी लिहाज से बेहतर है। ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि किस किस लिहाज से? मुख्तसरन यही है कि इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। ठीक है। बीमारियों से ये काफ़ी हद तक मुर्गियों को बचाता है। हर मौसम के लिहाज से ये मुर्गियों को उनके लिए एक अच्छी चीज़। ठीक हो गया। ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या काम देते हैं? ये नेस्टिंग बॉक्सेस हैं, ये अंडों के लिए हम लोगों ने बनाए हैं। वो मुर्गी यहाँ पे अंदर से अंडा देगी और हम लोग यहाँ से इजीली इसको ऐसे उठा के तो अंडा उठा सकते हैं। ठीक हो गया। इसको जरा ओपन कीजिएगा ताकि नाज़रीन देख सकें। ठीक है, यानी यहाँ वो अंडा देंगे और आप इसको आराम से। तो ये बारिश वगैरह में लकड़ी ख़राब तो नहीं होगी? लकड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ये वाटर रेजिस्टेंट है। ठीक है, कुछ नहीं होगा। कितने टायर लगे हुए हैं इसको? इसको 5 टायर लगे हुए हैं, एक फ्रंट पे टायर है। ठीक है। सीढ़ी को अगर आप यूँ मूव करेंगे तो वो पीछे से वो एक बार सामने आ जाएगी, जिससे इजीली आप किसी चीज़ से इसको टो कर सकते हैं, ट्रैक्टर की मदद से। ठीक है। वरना आप सीढ़ियाँ लगा के तो यूँ कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। ये जो शीट नजर आ रही है, ये कौन सी शीट लगी है उसके ऊपर? ये टेंसाइल शीट है। अच्छा। ये 90% हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, ये वाटर रेजिस्टेंट है और सबसे बड़ी बात कि हम लोग इसकी 20 साल की वारंटी दे रहे हैं। ठीक है, वारंटीड भी है और बारिश से भी, धूप से भी, सर्दी गर्मी सबसे बचाती है। हाँ जी बिल्कुल। और ये साथ जाली लगी हुई है? साथ ये जाली है, अंदर ये गैल्वेनाइज्ड है, इसको पानी में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल इस पे जंग वगैरह नहीं आएगा। ठीक हो गया। डायमेंशन बताइए कि इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई कितनी है? अच्छा, ये वाला हमारा जो सैंपल है ये 1000 मुर्गी के लिए है, जिसमें इसकी कैपेसिटी को बढ़ा के 1200 से 1300 तक लाया जा सकता है। इस शेड की जो डायमेंशंस हैं वो ये 13 फुट चौड़ा है और 30 फुट इसकी लंबाई है। 13 फुट चौड़ा और 30 फुट लंबा। 30 फुट लंबाई है। अगर इसी फार्म को मैंने मूव करना हो, रोड पे ले जाना हो तो पॉसिबल तो नहीं? आई थिंक रोड पे इसको लेके जाना पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि इसकी वेट ज़्यादा है और वो एक इदारे से परमिशन चाहिए होगी। ठीक है। अगर हम लोग इसको नट बोल्ट पे भी बना के लेके जा सकते हैं, वहीं पे आप अगली जगह जाके इसको वापस फिक्स कर लें। अगर इसको रोड पे ले भी गए तो थोड़ा मुश्किल होगा इसको मूव करना, यानी इतने बड़े फार्म को। वो बेहतर ये है कि हम इसको पार्ट्स में ले जाएं। मुश्किल इस तरह से नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप इसको टो करके, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको, ठीक है, यानी कि अब आप ये समझते हैं कि बेहतर ये है कि आप इसके पार्ट्स ले जाएं। अगर तो थोड़ा फासला है तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन अगर एक सिटी से दूसरी जगह तो फिर बेटर है कि इसको आप वापस
फिक्स कर लें वहाँ ठीक से हो गया। और ये डिपेंड करता है साइज पे कि कितना साइज है उसका। हाँ जी, और क्योंकि हमारे पास काफ़ी तरह के सैंपल ठीक हो गया। वो तो डिपेंड करता है, जो हमारे नाज़रीन इंटरेस्टेड होंगे आपसे कॉल पे पूछ लेंगे कि उनको कितनी मुर्गी जो है वो पालनी है और उसके हवाले से कितना ये इसका साइज़ होना चाहिए। बाहर से हमारे नाज़रीन ने देख दी और आपने बड़ी अहम बातें बता दी हैं। अंदर चलते हैं जी। अच्छा भाई, सबसे पहले ये बताएं, इसका जो फर्श है जी, ये ज़मीन से कितना ऊंचा है? जी ज़मीन से तकरीबन ये 2 फुट ऊंचा है। अच्छा। हाँ जी। और ये कमी बेशी भी हो सकती है, मजीद ऊपर बिल्कुल नीचे हम किया जा लेकिन सकता है। ये एक बेस्ट, ये सूटेबल हाइट है। ठीक है। अब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से लेके इसकी ऊपर हाइट कितनी है? यहाँ से ऊपर तक इसकी हाइट है 10 फुट। ठीक है, 10 फुट है ना जी, 10 फुट। ये 10 फुट है। ठीक है, ये वाला 10 फुट है। वैसे वो डिपेंड करता है कि आप, करते हैं। ठीक हो गया। और ये एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। ये एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है अंदर। और ये क्या चीज़ है? ये बैटरी और साथ में ये सोलर पैनल का हम लोगों ने इसमें सिस्टम दिया जी। है। इसमें इस शेड में आपको बिल्कुल किसी बिजली की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी इसको जरूरत है लाइट की, वो सोलर पैनल खुद ही इसको फराहम ज़बरदस्त कर देगा। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ा यूनिक आइडिया है कि इसमें आपको बिजली का जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो भी नहीं करना पड़ेगा, सोलर के ऊपर है और बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। ये रात को भी चलेगा और दिन को भी। अच्छा, ये पानी का सिस्टम है साइड पे हो गया? ये पानी का सिस्टम है, इसको हम लोग ऑटोमेटिक वाटर लाइन देंगे। ठीक है। ठीक है, जो कि इजीली इनके और कितने इसमें आप रात के वक्त जो बल्ब हैं वो कितने जलाते हैं? इसमें हम लोग तकरीबन 5 से 6 बल्ब लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये नीचे जाली नजर आ रही है, सर्दियों में क्या करेंगे? नीचे से हवा तो आएगी ऊपर? सर्दियों में इसका हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों ने खुद भी जाली लगाई हुई थी। वो साइड पे हम लोगों ने एक काफी मोटा कपड़ा लगाया हुआ था। बाहर वाली साइड पे चारों तरफ? बाहर वाली साइड पे चारों तरफ। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं? इसको चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिर इसका मेन जो मकसद है वो हम लोग इसको जब साफ करते हैं हफ्ते बाद एक जगह से दूसरी जगह में ले जाता हूँ। ठीक है, धक्का लगा के भी हम लोग ले जाते हैं। ठीक है। और इसको प्रेशर पाइप से हम लोग इजीली काफी हद तक इसकी वेस्ट वहीं से जाती है, इवन टच करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, इसमें 1000 जो चिक्स हैं वो इजीली आ सकते हैं। बर्ड जो है बड़ा जो मुर्गी हो वो भी आ सकती है। 1000 बड़ी मुर्गी इसमें आ सकती है इजीली। ठीक हो गया। मैं कह रहा था कि कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो स्टेज लगी हुई है ये वाली। तो अच्छा। इस पे ही खाली 50-60 मुर्गियां बैठ जाती है। ठीक अगर है। इसको हर सेक्शन में लगाया जाए तो वो 1200 से 1300 पे चली जाती है। ठीक हो गया। और मुर्गी जो है वो इसके ऊपर बैठना ज्यादा पसंद करती है? मुर्गी जो ये वाली मुर्गी है फ्री रेंज मुर्गी, ये हाइट पे वैसे भी बैठना पसंद करती है। ठीक है। शाम को जब ये अंदर आती है तो काफी हाइट पे बैठती है। अच्छा, इसको आप दिन के वक्त मतलब खोल देते हैं, मुर्गियों को बाहर चली जाती हैं? सुबह के वक्त इनको फीड के टाइम पे हम लोग दरवाजा खोल देते हैं और ये खुद ही बाहर चली जाती हैं। दिन के टाइम पे ये सारी अपनी फीड 70% तक ये अपनी फीड खुद ही ले लेती हैं। ठीक है। कीड़े मकोड़े खाती हैं और फ्रूट्स वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, बताइएगा कि मेजर पार्ट्स आपने बता दिए। इसके नीचे टायर लगे हुए हैं, ये फर्श है इसका, इस जो स्टेयर्स बनी है इसके ऊपर बैठते हैं चिक्स। हाँ जी। और ये अंडों वाला सिस्टम आपने बनाया हुआ है? जी बिल्कुल। ठीक है। जाली भी आपने बता दी। और ये ऊपर वाला जो लगा हुआ है इसका क्या आपने बताया? शीट है। हाँ, ये एक यूनिक चीज है। डोर इसका कितना आपने रखा है? इसके दरवाजे की हाइट है तकरीबन 6 फुट। ठीक है। और इसकी चौड़ाई है 3.5 फुट। ठीक हो गया। हाँ जी। और एग्जॉस्ट फैन जो है इसका जो फंक्शन वो ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक फंक्शन है, आपको प्रेस करना पड़ेगा बटन, जिसको बटन ऑन। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपने सारे पार्ट्स बता दिए हैं और ये भी बता दिया कि ये फ़लाँ चीज़ ये जाली है, ये फ़लाँ चीज़ किस किस काम के लिए आती है और ये ख़ास तौर पर नीचे सफाई का निज़ाम। अब मुझे बताएं कि इसकी अप्रोक्सीमेट जो कीमत है वो कितनी है? इसकी अप्रोक्सीमेट कीमत इस तरह से नहीं बताई जा सकती। वो इसकी वजह ये है कि हम लोग काफ़ी तरह के शेड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। जिसमें इसकी कैपेसिटी उसकी जो मेन चीज़ है वो कैपेसिटी है 300 से लेके हम लोग 1200-1300 तक मुर्गियों के लिए। जो 300 ये हमारे शेड्स 3 लाख से लेके ये 7 लाख तक जाते हैं। ठीक हो गया। हम लोग डिफरेंट मटेरियल कस्टमर की नीड के मुताबिक, क्योंकि किसी एरिया में शायद सोलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एरिया में शायद इस शीट की जरूरत नहीं पड़े, उस लिहाज से हम लोग मॉडल बनाते हैं। यानी जिस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप बना के देंगे और उसी तरह का रेट हो जाएगा। तो फिक्स इसलिए नाजरीन नहीं बताया जा सकता क्योंकि रेट्स भी चेंज होते रहते हैं और इसके डिज़ाइन के जो जिसको आप कह सकते हैं साइज वो भी चेंज होता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर ये फिर उसको मैनेज कर लेंगे। बेटर ये है कि आप हमारे पास आएं, हमारा ऑफिस विजिट करें, हमारे सैंपल्स देखें और हम आपकी सिटी के मुताबिक इसको आपको बता सकते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। पूरे पाकिस्तान में जहां से भी कोई राब्ता करे उसको आप ये डिलीवर करवा सकते हैं, भेज सकते हैं? जी बिल्कुल डिलीवर करा सकते हैं। उसका प्रोसेस बता दें, वो कैसे? इसका प्रोसेस यही है कि इसको हम लोग टो करके भी लेके जा सकते हैं जी। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, लेट्स से यहाँ से
कोई शहर दूर है तो हम लोग इसको नट बोल्ट पे लेके जा सकते हैं, वहां पे जाके हम लोग इजीली इसको फिक्स कर देते हैं। अच्छा वसीम भाई, अगर कोई भी हमारा भाई फार्मर आपके इस जदीद तरीन मोबाइल शेड में इंटरेस्टेड है तो वो इसको खरीदना चाहता है, इसका ऑर्डर बुक करवाना चाहता है, तो उसका प्रोसेस बता दे जरा। इसका प्रोसेस ये है कि आप हमें डायरेक्ट फोन कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस आए तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। और ऑफिस की लोकेशन एक मरतबा फिर रिपीट कर दें। ऑफिस की लोकेशन सर मेन जीटी रोड रवास से तकरीबन 7 किलोमीटर ये फासले पे, ठीक है। जीटी रोड पे। हाँ जी। तो आप लोकेशन शेयर भी कर सकते हैं मोबाइल पे, हम लोग शेयर कर सकते हैं। इवन हमारी वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पेज पे इसकी लोकेशंस मौजूद हैं। वेबसाइट का नाम भी बता दें। mobilepoultrysheds.com.pk। ठीक हो गया। तो जिसने ऑर्डर बुक करवाना है वो कॉल पे बात कर सकता है, कॉल पे भी बात कर सकता है, हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है। ये जो नंबर आप स्क्रीन पे चल रहा है इसी पे व्हाट्सएप, इसी पे ईमो? हाँ ये व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। ठीक है। तो अभी ऑर्डर बुक करवा दिया तो कितने % पेमेंट पहले देनी होगी? तकरीबन इसका 75% हम लोग इनकी एडवांस लेते हैं ताकि फिर हम लोग इस पे काम स्टार्ट कर सके, और तकरीबन ये 3 से 4 हफ्ते एक शेड लेता है। अगर हमारे पास ऑर्डर ज्यादा है तो वो डिपेंड करता है, वो फिर आप बता सकते हैं, उसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। वसीम भाई, मौसमी सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे? मौसमी सर गर्मी है, सर्दी है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में 4 तरह के मौसम जी। है। हर मौसम को ये सूट करता है और हर मौसम के लिहाज से ये एक मुर्गियों के लिए एक बेहतरीन चीज है। यानी गर्मी हो या सर्दी हो, बरसात का मौसम हो, जैसे अभी गर्मी आ रही है, ये शीट है, ये 90% हीट मैंने आपको बताया था खुद ऑब्जॉर्व करेगी। ठीक और है। वाटर रेजिस्टेंट है, और सर्दियों में भी ये, ठीक है, सर्दियों में इसके साइड पे कपड़ा लगाया जा सकता है। सर्दियों में इसकी साइड पे कपड़ा लगा सकते ताकि हवा अंदर एंटर ना हो सके। ठीक हो गया। आखिर में जो सबसे अहम बात है वो बताइएगा कि रवायती जो पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, अगर उससे इसमें शिफ्ट हुआ जाता है तो मैक्सिमम कितनी बचत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है अपनी? तकरीबन सर इसमें आप कह सकते हैं कि 50% इसकी बचत बढ़ाई जा सकती है। ठीक हो गया। यानी अगर कोई शख्स जो है वो 1 लाख रुपए माहाना कमा रहा है तो अगर ये वाला शेड यूज करेगा तो उसकी इनकम डबल हो जाएगी, 2 लाख तक, 2 लाख तक चली जाएगी, पौने से 2 लाख तक। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।